Hello and good morning, children. Hope you all are doing good. So, yesterday we have discussed about the branches of science, and today we will be seeing some of the scientists. These are the only few names written in my sheet over here, but there are a number of scientists who have made the contribution in the field of science. Means ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनकी एक गिनती करना भी मुश्किल है, क्योंकि ऐसे हमारे साइंस की फील्ड में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, जिन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज, बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं. There is a huge list, but here only I have picked some to just go through once and discuss about them. एक ऐसी लिटिल डिस्कशन हम लोग कर लेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट आपके जैसे बुक में नाम दिए हैं बहुत सारे साइंटिस्ट का, तो उसमें से कुछ मैंने लिए हैं. फर्स्ट इज़ डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस. इन्होंने डिस्कवरी की थी, इन्होंने स्टडी किया था सेंसिटिविटी इन प्लांट्स, मीन्स पौधों में संवेदनशीलता की. ठीक है ना. व्हाट इज़ दिस सेंसिटिविटी या पौधों में संवेदनशीलता, व्हाट इट इज़ एक्चुअली. यू मस्ट हैव सीन द व्हाट इज़ दैट छुई मुई का पौधा आपने देखा होगा, and that is also known as touch me not plant. So that touch me not plant, what it happens with it कि as soon as you touches the leaf of that touch me not plant, it curls itself. अपने आप को क्या करने लगते हैं, उसकी सारी पत्तियाँ कर्ल कर लेती हैं, तुरंत अपने आप को फोल्ड कर लेती हैं. तो what happens in that, वही उसकी सेंसिटिविटी होती है. ठीक है. तो ऐसी बहुत सारी सेंसिटिविटी, मतलब कई तरह के ऐसे प्लांट्स में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं. तो उनकी स्टडी की थी डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने. इन योर नेक्स्ट क्लास और इन योर फर्दर चैप्टर यू विल स्टडी कि सेंसिटिविटी आखिर होती क्या है. तो उसको और भी चीज़ों के थ्रू समझाया गया है. देन डॉक्टर होमी भाभा, एटॉमिक एनर्जी. जब हम केमिस्ट्री की बात कर रहे थे तो केमिस्ट्री में हमने आपको बताया था एलिमेंट्स, तो उसी के अंडर में आते हैं एटम्स. एलिमेंट्स होते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिर एटम्स होते हैं. तो वो एटम्स की जो एनर्जी होती है दैट इज़ नोन एज एटॉमिक एनर्जी, उसको स्टडी की थी डॉक्टर होमी भाभा ने. Then Dr. APJ Abdul Kalam. You all are knowing Dr. APJ Abdul Kalam. He was known as the Missile Man of India, and he was also the President of India. So he made the contribution in the development of missiles and what is that? Missiles, और उन्होंने बहुत सारी मिसाइल्स में कंट्रीब्यूशन किया था. जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें तो अग्नि और पृथ्वी नाम की मिसाइल्स उन्होंने बनाई थी, और ऐसे बहुत सारी मिसाइल्स में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है बनाने में, उसकी डेवलपमेंट करने में, इसीलिए उनको नाम दिया गया है मिसाइल मैन. देन आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल नाम से आपको आगे पढ़ना होगा फिज़िक्स में. तो आर्किमिडीज़ एक साइंटिस्ट है जिन्होंने लॉज ऑफ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग को दिया है. मीन्स चीज़ें जो होती हैं पानी में फ्लोट करती हैं एंड सिंक करती हैं. फ्लोटिंग मीन्स पानी के ऊपर तैरती हैं. तो पानी के ऊपर क्यों तैरती हैं, उसके बाद सिंक करती हैं, तो क्यों सिंक कर जाती हैं. ठीक है. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ऊपर स्टडी करके, जिनको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके लॉज दिया था वो आर्किमिडीज़ ने दिया था. उनकी फ्लोटिंग एंड सिंकिंग की स्टडी की थी, एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद उसके ऊपर लॉ दिया था. दैट साइंटिस्ट वाज नेम एज आर्किमिडीज़. तो इन्हीं के नाम पे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मीन्स कुछ थ्योरीज़ हैं जिनको कि नाम दिया गया है आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल. एंड इन दैट थ्योरी, इन दैट लॉज, those laws of floating and sinking you will be studying in your 9th or 10th class. Okay. Then Galileo Galilei. आप सब जानते हो कि गैलीलियो गैलीली को आपने जीके में बहुत बार पढ़ा भी होगा
कि ही वॉज द फर्स्ट टू यूज़ द टेलीस्कोप टू स्टडी अबाउट द सन एंड द प्लैनेट्स। यही एक पहले इंसान थे जिन्होंने टेलीस्कोप के थ्रू सन और प्लैनेट्स को देखा था। देन आइजैक न्यूटन, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड the story about in when I was teaching about that what is that साइंटिफिक मेथड्स में जब हम पढ़ रहे थे तब हमने आपको एग्जांपल दिया था आइजैक न्यूटन का। तो ही वाज द साइंटिस्ट हु गेव द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड लॉज ऑफ मोशन। जब आप मोशन मीन्स मूवमेंट से आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो मोशन भी कई टाइप्स के मोशंस होते हैं, ठीक है। उनके बारे में लॉज और उनके ग्रेविटेशनल लॉज और लॉज ऑफ मोशन को आइजैक न्यूटन ने स्टडी करके उनके बारे में लॉज दिए थे, ठीक है। तो कई सारे टाइप्स के मोशन होते हैं, उसको उन्होंने प्रूव किया था। These are some scientists, and in your book also some of the names are given about them, and their discoveries and inventions are there. I'll send you the chapter in the PDF. You kindly go through it, okay? And if you find anything you have not understood, kindly ask in the comment section. And when on Saturday you will get the chance to ask the questions, at that time you can ask the questions, ठीक है। Now next topic we will start about the uses of science. We may not be able to complete it today, but tomorrow also we will continue with it. But some points we will just 2 or 3 points we can discuss now. Uses of science. As there are many uses, there are misuses also, but अभी फ़िलहाल हम लोग अपने यूज़ेस पे ध्यान देंगे, यूज़ेस के बारे में पढ़ेंगे। तो हर चीज़ का जितना कि लाभदायक होती है कोई चीज़, उतनी ही वो कुछ हानिकारक भी होती है। तो फ़िलहाल कुछ उसके एडवांटेजेस हम पढ़ेंगे, यूजेस हम पढ़ेंगे। इन द फर्स्ट इंट्रो ओनली आई हैव टोल्ड कि साइंस की अगर बात करें तो साइंस जितनी अच्छी है उतनी ही बुरी भी है। बहुत सारे मायनों में वो अच्छी भी है और कुछ मायनों में वो क्या है, वो ख़राब भी है। तो फ़िलहाल हम लोग उसका अच्छा पार्ट अभी हमें देखना है। तो यूजेस ऑफ साइंस की अगर हम बात करें तो इन द हेल्थ एंड लॉन्गेटिविटी मीन्स हेल्थ के फील्ड में साइंस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। हेल्थ के फील्ड में साइंस ने बहुत सारी क्या दिए हैं, मेडिसिन्स दिए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं। लाइक सपोज़ करो कि एक्सरेज है, ठीक है, सिटी स्कैन है, फिंगरप्रिंट मशीन है, fingerprinting is there, means so many things are there which are being given by science, ठीक है। तो मेडिसिन्स, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स आ गई हैं जिनकी हेल्प से अब क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे पुराने से पुरानी जो डिजीज़ेस होती हैं वो क्योर हो जाती हैं। द पर्सन इज़ एबल टू लिव मोर लॉन्गर। In the olden days, when there were lack of medicines, the persons were not able to live a longer life. But now, with the help of these medicines only, the person is able to live a longer life. मेडिसिन ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा जी रहा है, बट पॉल्यूशन की वजह से उसकी एज कम हो जा रही है। सिर्फ पॉल्यूशन ही नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अब इंसान की एज काफ़ी लिमिटेड हो गई है। बट ड्यू टू द मेडिसिन्स ओनली द पर्सन इज़ एबल टू फाइट विद द डिजीज़, okay। Then x-rays are there, CT scan is there, through the fingerprinting the one is able to detect the what is that कभी अगर कोई ऐसा कुछ केस होता है तो फिंगरप्रिंट हेल्प्स टू फाइंड आउट द कल्प्रिट, किसी को कल्प्रिट को पकड़ने में भी फिंगरप्रिंटिंग हेल्प करती है। देन अल्ट्रासाउंड मशीन इज़ देयर, ultrasound machines are there which helps to find out what happens in our internal organs. तो एक्स-रेज हैं, सिटी स्कैन है जो ब्रेन के लिए डिटेक्ट होता है कि ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे मशीन्स आ गए हैं जो हेल्प करते हैं पर्सन
to live a longer life. Then टॉकिंग अबाउट कि ऐसी और भी सारी चीज़ें हैं, लाइक फार्मिंग की अगर हम बात करें, लॉन्गेटिविटी में फार्मिंग की अगर बात करें तो बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स ऐसे इंट्रोड्यूस हो गए हैं जो प्लांट्स को हेल्प करते हैं टू ग्रो अ बेटर ईल्ड, मतलब बहुत अच्छी जिनकी फर्टिलाइज़र्स की हेल्प से बहुत अच्छे प्लांट्स की ग्रोथ होती है. देन बेटर सैनिटेशन थिंग्स आर देयर नाउ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. देन उसकी बात करें अगर, जैसे कि अगर हम इतनी मशीन्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अब ऐसे बहुत सारे ऐसे सर्जरीज़ भी आ गई हैं इन द मेडिकल. द सो मेनी सर्जरीज आर देयर विच आर ब्लडलेस सर्जरी, मीन्स विदाउट मच लॉस ऑफ ब्लड द सर्जरी कैन बी परफॉर्म्ड. ठीक है, तो ये सब क्या है, ये साइंस का एडवांटेज है. साइंस ने ये हमें दिया है कि हम ऐसी चीज़ों को कर सकते हैं जो कभी पहले के वक्त में, पुराने ज़माने में लोगों ने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसी चीज़ों को देख पाएंगे. इन टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्ट एज यू हैव ऑलरेडी यू आर नोइंग कि ट्रांसपोर्ट कितना हमारे लिए ज़रूरी है आज की लाइफ में. इफ़ अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो वी वोंट बी एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर. ये ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स आ चुके हैं, like cars, bus, trucks, aeroplanes, and so many are there which helps the person to move from one place to the other. If you have to go from here to Lucknow only, from Gorakhpur to Lucknow, you can move with a car, you can go with the train, you can go with the flight also. Okay, so these are some uh, mode of transport. Suppose you have to go from here to what is that, लॉस एंजलिस USA आपको अगर जाना है, तो यू कैन नॉट गो विद द बाइसिकल एंड और यू कैन नॉट गो विद द ट्रेन. द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यू हैव टू टेक इज़ द फ्लाइट. ठीक है, आप ट्रेन से नहीं जा सकते क्योंकि ट्रेन वहाँ जाती ही नहीं है. आप बाइसिकल से तो जाने की सोच ही नहीं सकते हैं. ठीक है, कार से भी नहीं जा सकते हो. ठीक है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, इधर यू कैन गो विद द क्रूज़ शिप और यू कैन गो विद द फ्लाइट. क्रूज़ में आपको कई दिन लगेंगे एंड फ्लाइट में आपको बहुत जल्दी पहुंचा दिया जाएगा. तो आजकल फ़्लाइट्स क्या हो गई हैं, हमारे लिए बहुत कॉमन हो गई हैं. लोकल फ़्लाइट्स भी बहुत सारी चल गई हैं इन इंडिया इटसेल्फ. द पीपल आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर विद द हेल्प ऑफ फ्लाइट ओनली. कुछ मिनट्स में, कुछ घंटों में ही आप ट्रेन में, जैसे अगर आपको कई दिन लग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो वहीं अगर आप फ़्लाइट हायर करते हो, फ़्लाइट लेते हो, जब फ़्लाइट की टिकट्स लेते हो और फ़्लाइट से जाते हो, तो आपको कुछ मिनट्स में, कुछ घंटों में ही आप अपनी जगह पे पहुंच जाओगे जहाँ भी आपको जाना है. सो दीज आर द गिफ्ट्स ऑफ साइंस विच इज़ मेड इन द which science has given in the form of transport. Talking about the communication, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आज हमारे कम्युनिकेशन का विच वी आर टॉकिंग थ्रू. लाइक व्हाट इज़ दैट, सेल फोन्स. आजकल आप घर पे हो इन द लॉकडाउन, यू आर स्टिल हैविंग द स्टडीज़, कंटिन्यूइंग विद योर स्टडीज़ ओनली बिकॉज ऑफ द सेल फोन्स. ये कम्युनिकेशन हो रहा है हमारा सेल फोन्स के थ्रू. ऑनलाइन क्लासेस जो हमारे स्कूल की चल रही हैं, हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, वो सब कुछ सारी चीज़ें सेल फोन्स कंडक्ट कर रहे हैं. तो दिस इज़ अ वेरी ह्यूज गिफ्ट ऑफ साइंस. अगर साइंस ने हमें मोबाइल फ़ोन्स नहीं दिए होते तो इस टाइम पीरियड में, ये लॉकडाउन के पीरियड में, आपकी पढ़ाई हो पाती, नहीं हो पाती. ठीक है, तो दिस इज़ ओनली द थिंग विच साइंस हैज़ गिवन अस, through which we are still in contact with each other. The person if you are sitting here, you are able to contact your relatives and who is far from you. And suppose the person is living in foreign country, अगर कोई बाहर रह रहा है, अगर आपका कोई रिलेटिव या कोई भी, अब तो पहले तो सेल फोन्स में इतना
एडवांसमेंट नहीं था, बट नाउ अ डेज एडवांसमेंट इज़ देयर, यू कैन मेक अ वीडियो कॉल टू दैट पर्सन। आप वीडियो कॉल से भी आप बात कर सकते हो अपने रिलेटिव्स वगैरह से। तो दिस इज़ द वन मोर एडवांटेज। तो ये सारे एडवांटेजेस हमें साइंस के ही थ्रू मिलते हैं। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन है कि उसमें साइंस ने हमको दिया है। ठीक है, तो these are the 3 points which we have discussed now, and tomorrow again we will be continuing with the next 3 points. Okay, and then we will start with the misuses of science. So till now I end up my video. I hope you all have understood the topic. Thank you and have a nice day.